आज छत्तीसगढ़ की धरती से चलकर कांची पीठ वाले शंकराचार्य जी की परंपरा का निर्वहन करने वाले परम साधक, भगवती के परम साधक हमारे गुरुकुल पूज्य महाराज श्री जी यहाँ पर उपस्थित भए हैं। बिलासपुर में आपका स्थान है। खूब जोरदार ताली बजाकर हर हर महादेव कहो। भगवान स्वयं नहीं आते हैं। भगवान जब स्वयं नहीं आते हैं तो निमित्त में भगवंत अपने संत को भेज देते हैं। जब परमात्मा खुद नहीं आ पाता है तो हम सबकी संकट के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए महात्मा को भेज देता है। इस यज्ञ की पूर्णाहुति इसी में पूर्ण हो गई कि पूज्य महाराज जी पूर्णाहुति में पधार गए। और जितने भी यजमान बने रहे, निश्चित रूप से आज आपके पूर्वज ऊपर बैठे बैठे धन्य मान रहे होंगे कि हमारे वंश में ऐसा बेटा और बेटी जाया है जिसने हनुमान जन्मोत्सव लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आज के ही दिन श्री राम जी के प्रिय दूत हनुमान जी प्रकट भए थे। और आज आप लोगों ने पूर्णाहुति की, ये आप लोगों का सौभाग्य है। हमको भी दर्शन मिला यज्ञ का। और जितने यजमान हैं, आज हमारी व्यस्तता ज्यादा है, काम हमें आज ज्यादा है। अभी कथा में बैठना है, फिर मानस सम्मेलन में बैठना है। लगातार 2 दिन से अभी हम सोए नहीं। कल पूरी रात तक शास्त्रीय संगीत रात सेवा थी, फिर 2 बजे सुबह से सरकार की सेवा में चले गए। और सरकार की सेवा में ऐसे गए कि बाहर आए थे चाय पीने, वहीं लुढ़क गए। बड़ी मुश्किल से सुबह दरबार में पहुंचे, दरबार में सेवा करने लगे। फिर अभी यहाँ यज्ञ में आ पाए। अब हमें कथा में पहुंचना है। कथा के बाद 5 बजे से मानस सम्मेलन है, फिर 8:30 बजे से फिर से राग सेवा है बालाजी के चरणों में। शास्त्रीय संगीत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को भूला फेंके भाग जाए सब भूत। राम नाम को भूला फेंके भाग जाए सब भूत। अरे तुलसी आ संसार में भांत भांत के लोग, और कछु मानस कछु देवता कछु ढोर के लोग। साधु बनना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दादा गुरु जी महाराज की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, दिव्य दरबार की, श्री सीताराम भगवान की। नमः पार्वती पते। हर हर साधु जी, बालाजी, जोर से बोलो। ओ साधु जी, ओ बालाजी, चमीटा वाले बाबा की, दिव्य दरबार की। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, हनुमान जी के चरणों का प्रसाद। समय निकालकर, नौकरी की छुट्टी लेकर, बच्चों को व्यवस्थित करके, काम धाम छोड़कर हजारों लोग इस दरबार में लाभ लेने के लिए पहुंचे। कुछ लोग लाभान्वित हुए पर्चा से, लेकिन बाकी शेष जो आए हैं निश्चित रूप से उन्होंने बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाया है। जो भी देशी और नियम का पालन करेगा वो बिना पर्चा भले ही सफलता को प्राप्त कर लेगा।
श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज और सदगुरु सन्यासी बाबा का यह दरबार अपने आप में अद्भुतता का दरबार है, जहाँ स्वयं श्री बालाजी विराजमान है, स्वप्रकट बालाजी विराजमान है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी है, जो इस भावना से बागेश्वर बालाजी का पूजन करता, मनन करता, ध्यान करता, पेशी करता, जाप करता, अर्चन करता, वंदन करता, प्रार्थना करता, चित्र रखता, चरित्र को उतारता, वह साधक वैसी ही कृपा इस प्रत्यक्ष हनुमान जी के प्रभाव से कलिकाल में पा जाती है। सुबह 7-8 बजे का दरबार प्रारंभ हो रहा है। हम अपने समय के अनुसार चल रहे हैं। आप लोग आज बहुत लेट आए हो। और इतना भी लेट नहीं आना चाहिए कि 2 बज जाए। 8 का 10 तो ठीक है, 8 का 12, 11 ठीक है। अरे चलो भाई 12 ठीक, 2 नहीं बनाना चाहिए। और 2:30 और 3 आपको शर्म नहीं आती? नन्हा सा बच्चा कितनी देर से बैठा, न लघु संख्या करने में, न भोजन पाने गया, जगह छेने बैठा, कोई बैठ ना जाए तो 3 बजे आ रहे। थोड़ी सी तो शर्म था। चलो सॉरी मत बोलो, बात अलग है, लेकिन कम से कम 12 बजे तो आ जाते। अपने मन से तुम लोगों को शर्म नहीं लगती है कि 3 सेकंड में इतनी गर्मी है, पसीना आ रहा है, टेंट से ज्यादा आदमी तप रहा है, पता है तुम लोग 3 बजे आए। बढ़िया चले, एक दिन में सब बर्बादी। 4 दिन तुम क्या सुधार गए? 9-10 बजे तुमने दरबार क्या लगा दिया, 5वें दिन पूरा हिसाब किताब चुकता करा दिया। कम से कम आज 12 बजे भी आ जाते, क्या बिगड़ जाता तुम लोग? इतने लेट? कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो स्वागत। अपने हो शिकायत किससे करें? हमारी जो चाहिए, और अपनों से शिकायत तो होती है। हाँ, हम आपकी मजबूरी समझते हैं कि आप रात भर छतरपुर में रहें। हम आपकी मजबूरी ये भी समझते हैं कि आपने आज रात भर में 9 कार्यक्रम करे, सुबह 6:30 बजे आप लोग वापस आए काम पर। बोलो रामचंद्र भगवान की। बस इसी का नाम है उल्टा चोर कोतवाल डोला। तो समझ तो गए हो कि हम कल कहाँ थे? छतरपुर में थे, पूरी रात वहीं रहे। वहाँ यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था, यही दरबार पर लेकर चलाया था, तो लेट हो गए। 4 बजे की जगह 6:30 बजे पहुंचे। और पूरी रात में 9 कार्यक्रम थे। यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम, पीताम्बरा माता के दर्शन, एक धर्मकांडा का उद्घाटन, निर्वाणा फाउंडेशन के यहाँ पर तो दिव्यांग लोगों की सेवा करते हैं, तो वहाँ एक कार्यक्रम। 3 जगह राम दरबार में गए, तब जाकर 4:30 बजे हमें भोजन करने को मिला सुबह। फिर वहाँ से चले, लगभग 4:45 तक ही यहाँ आ पाए। इसी समय पे आ पाए।
और आगे 2-3 धाम के काम करे थे वो निपटाए, तब तक सुबह हो गई। और कल दिन भर के थके, पूरी रात के थके, कल दिन भर दरबार में बोले और पूरी रात वहाँ स्टूडेंटों के साथ में, छात्र छात्राओं के साथ में संवाद था, उनको बोले, सब कार्यक्रमों में प्रवचन बोले। सुबह आकर हम लौट गए, कब 2 बजे में पता ही नहीं चला। जब 11 बजे माता जी आई हमारी और 12:30 बजे के लगभग तक वो बैठी रही कि अब भाई गेट खोलेगा। तब हमें जगाया गया कि माता जी आई हैं। बड़ी हमने माता जी को प्रणाम किया, वार्तालाप हुई, तब जाकर के जो पूजा पाठ जो कुछ होता है वो किया। अब हम दरबार में आ गए। कल से आज तक का पूरा डिटेल हमने आपको बता दिया है। हम तुम लोगों को पूरी बात बता दी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके और आने वाले लोग दुखी ना जाएं। और जितने दिन हमारी जिंदगी के हैं उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोग हनुमान जी के भक्त बन जाएं। 22 को भी लगाएंगे, 23 को भी लगाएंगे, 24 को भी लगाएंगे। तीनों दिनों तक वृंदावन के प्रसिद्ध कथाव्यास कुंडली की महाराज कथा सुनाएंगे। इसी टेंट में कथा होगी। टेंट क्या हॉल है। 23 तारीख को शाम को मानस सम्मेलन होगा। 20 तारीख से 24 तारीख तक हवन चलेगा। यज्ञ में हम भी बैठेंगे और हवन करेंगे। अब आप विचार करो, हमारे 24 घंटा हम कहाँ बांटे रहेंगे। परिवार वालों को भी कुछ करना है, पर जुड़वाई नहीं है। और चाची, चाचा, ताऊ, मामा, मौसी, अब तो वो भी रिश्तेदारी 15-16 साल से चल रही है जो कभी हमारे बाप दादा ने भी नहीं चला। मामी की, बुआ की, बिटिया के, नाती की, मौसी को तमाम हो गया। ये भी झेलना अपने हैं, बातें तो आसान नहीं है, ऐसा कुछ भी बता रहे। वहाँ भी समझ देना, संवाद में उन्होंने समझ, उन्होंने संतना समझना तो छोड़ के दिमाग खराब। महानता पे उन्होंने समझ दो, आश्रम वालों को समझ दो, मंदिर वालों को समझ दो, सेवादारों को समझ दो, कार्यालय वालों को समझ दो, अन्नपूर्णा बनाने वालों को समझ दो, पुजारी जी से पूजा के बारे में डिस्कस करो, स्थान की व्यवस्था देखो, मरीज आ जाते हैं एम्बुलेंस ये वो, उनसे मिलो, जेई से ना मिलो, वही को मुंह खुल गया। लेकिन बालाजी महाराज सब करवा देते हैं, यही उनके चरणों का प्रताप है। तो जो है हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। बाकी सबको पता ही है। एक सूचना हम देना चाहते हैं, मई में 17, 18, 19 मई को 3 दिन का हमने रातों भर जग कर जितना भी समय टाइम लेके घंटा का मिला, उसमें शोध करके एक प्रयोग निकाला है। उसका नाम है ऊर्जा संचय समागम। अंग्रेजी में उसे कहते हैं एनर्जी सेविंग सेशन। तो ऊर्जा संचय समागम को 17, 18, 19 मई को जो हम करने वाले, वो 100 लोगों पर प्रयोग करने वाले हैं, जिसमें सूर्य साधना दी जाएगी। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी का पृथ्वी के लिए कोई स्रोत है तो उसका नाम है सूर्य। सूर्य
सूर्य से बड़ा कोई एनर्जी का स्रोत नहीं है। वर्तमान में बॉडी डिटॉक्स तो लाखों लोग कर रहे हैं, ब्रेन डिटॉक्स कोई नहीं कर रहा। और हमको इंटरनेशनली तौर पर बहुत से बुद्धिमान शोधकर्ताओं ने कहा व्हीलचेयर को आने देना, व्हीलचेयर को आने देना, आने देना। इंटरनेशनली तौर पर शोधकर्ताओं ने कहा है कि विश्व में वर्तमान में सबसे खतरनाक अगर कोई रोग है तो उसका नाम है स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमने गुरु कृपा से, हमारी क्षमता तो नहीं और गुरु कृपा से एक ऐसा प्रयोग निकाला है जिसमें हम कोई दवा खिलाएंगे ना आपको कोई यंत्र लगाएंगे। 3 दिन तक 17, 18, 19 मई में एकांत में यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जंगल में प्रकृति के पास रुकने की, खाने की पूरी व्यवस्था के साथ 100 लोगों के साथ में ऊर्जा संचय समागम करेंगे जिसमें ब्रेन को डिटॉक्स किया जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे, डिप्रेशन में रहने वाले बच्चे, जिनको भी अपना IQ लेवल बढ़ाना हो, ब्रेन को बहुत स्मूथ करना, दिमाग को बहुत शार्प करना, पावर यानी एनर्जी को रिसीव करना, या आपको अपने निजी जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस करना, उनको 3 दिन तक हम प्रयोग करके खुद बताएंगे और साथ में प्रयोग भी करवाएंगे जिसमें योग भी मिलेगा, प्रयोग भी मिलेगा, साधना भी होगी, भोजन भी प्राप्त और दोनों टाइम भजन संध्या भी, और प्रतिदिन 40 मिनट तक सूर्य यज्ञ भी चलेगी। परंतु उसमें बीमार लोगों को नहीं रखा जाएगा, केवल मानसिक तौर पर जो मजबूत होना चाहते हो, ब्रेन को जो डिटॉक्स करना चाहते हो, डिप्रेशन से बचना चाहते हो, अध्यात्म जगत की शक्तियों का, स्पिरिचुअलिटी का जो अनुभव करना चाहते हो, नेचर के साथ जो कनेक्ट होना चाहते हो, ऐसे लोगों के लिए हमने 3 दिन का जंगल के अंदर जो उपासना रखी है, जो हमने ऊर्जा संचय यज्ञ रखी है, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 56 लोग हो गए हैं मात्र 2 से 3 दिन के अंदर, जिसको क्लोज करके आगे की तैयारी की जाएगी। ये पूरे विश्व के लिए अभी तो प्रयोग के तौर पर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हाँ उसमें कुछ आपका खर्च लगेगा, योगा टीचर भी आएगा, ब्राह्मण भी आएंगे, रुकने के लिए होटल भी आपके लिए किया जाएगा और यज्ञ की सामग्री भी कराई जाएगी, भोजन की व्यवस्था भी की जाएगी और टेंट भी लगाया जाएगा, संगीत वाले भी बुलाए जाएंगे। खर्च थोड़ा तुम्हारा होगा, इतने बड़े नहीं है, तो हमारी किडनी लीवर भी जाएंगे। लेकिन इस प्रयोग को करने वाला व्यक्ति खर्च तो महत्वपूर्ण नहीं है, पर अपना IQ लेवल बढ़ा सकता है। इसको हमने खुद किया है, नया प्रयोग है पर बहुत अद्भुत प्रयोग है। लगभग 2 से 3 बार हमने किया और ऐसा नहीं, माप के साथ लगभग 2-3% IQ लेवल चेक कर करके हमने इसको प्रयोग किया है। और ऐसा मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा करना चाहिए, थोड़ा ही करना चाहिए, 3 दिन का ही आपको लेना चाहिए। तो अगर आप बैठना चाहते हो तो आप कार्यालय में नाम लिखवा सकते हो। ये विश्व के लिए अद्भुत पद्धति है। इस पद्धति से पूरे विश्व के लोगों को हम स्ट्रेस मुक्त करेंगे और इसी को लेकर के भारत में तो हम ये प्रयोग करने वाले हैं। मई के ठीक बाद हम ऑस्ट्रेलिया इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। केवल भारत में नहीं, सनातन धर्म की ताकत का परचम भारत के साथ साथ
उन देशों को भी बताया जाएगा, वहाँ के लोगों को भी बताया जाएगा जो भारत के लिए देखते हैं कि भारत में आखिर है क्या, भारत इसलिए विश्व गुरु है कि भारत के पास वेद है, पुराण है, शास्त्र है, अध्यात्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, आत्मा है और परमात्मा भी है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दरबार की, बाकी सबको धाम के दरबार की जानकारी तो है, नियम तो पता है। बोलो नानी, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद रखना है, महीने में एक बार या 2 महीने में भी एक बार, शनिवार अथवा मंगलवार की पेशी करनी है। ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना है। इतने भर से ही बिना मरने हरिधि स्वीकार और काम भी सफल, और बालाजी की कृपा, क्योंकि यहाँ हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? बालाजी की महिमा है। हम तो नालायक हैं, हम जब नहीं थे तब भी दरबार लगता, हम नहीं रहेंगे तब भी लगेगा। हम जब नहीं थे, जन्म ही नहीं भया था, तब हमारे दादा गुरु जी के पास कृपा थी, उसके पहले सन्यासी बाबा के पास कृपा थी, तीसरी पीढ़ी में आदि को लोगों जो कबाड़ी होगा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर रोते हुए आते हैं, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। खाली हाथ आते हैं और यहाँ से झोली भरकर लेकर जाते हैं। ऐसी महिमा भगवान बागेश्वर बालाजी की है। किसकी है? जोर से बोलो। हम ये नहीं कहते कि सबके काम सफल होंगे, हम ये कहते हैं कि जो जो निष्ठा पूर्वक करेगा उसके काम तो सफल होकर ही रहेंगे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। इसलिए बालाजी के चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, हमारे चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ो। हम तो मूर्ख नालायक आदमी है, निकम्मा आदमी है, महाकवाड़ी आदमी है, महामूर्ख आदमी है। हम अब जितने भी महाअवगुण होते हैं वो सब हमारे अंदर व्याप्त हैं। इसलिए आप हमारे चरणों पकड़ो, जिनके हम चरण पकड़े हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारी विपत्ति मिटाने का समाधान करवा देते हैं, तो उन्हीं बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो। इनके घर देर तो है। अब हमें लोग ध्यान आ रही है, व्हील चेयर पे जो बैठे हैं, हाथ जोड़े हुए, अभी अभी हुआ है। ये नागपुर महाराष्ट्र में मिलने वाले वही है ना, ये वही है। इनके नली गली हुई थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, तब तो बहन लेकर के आई थी। आज हनुमान जी की कृपा की बागेश्वर धाम आ गए। पूरा शरीर से हो गया, और डॉक्टर ने कह दिया था बस सीताराम है। नली भी बहुत गली हुई थी, हमें दिखाई दिया था, हमें ध्यान हवा वाली एम्बुलेंस से आए। बताओ, ये उनकी निष्ठा का बताओ, ये लोग सामने निकले। ये है हनुमान जी के चरणों का। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लिया। इसका मतलब ये है कि जिसका भरोसा दृढ़ होता है उस पर हनुमान जी महाराज की बात करते हैं। दवा भी लेना चाहिए, दवाई भी पहले डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। जब डॉक्टर से आराम न लगे तब आना चाहिए। लेकिन धाम के प्रपंच में भी जाना नहीं पड़ना चाहिए, ना हमारे प्रपंच में पड़ना चाहिए, क्योंकि पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, पर्चा से कल्याण भी नहीं होगा, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होगा।
एक व्यक्ति मिला, बोला हमारे गुरु जी हैं, टोकन नंबर बता देते, मोबाइल नंबर बता देते और पासवर्ड नंबर बता देते। राजस्थान में रहता है, आप बता देते हो? हम कहा भैया हम नहीं बता। बोले क्यों? आपके पास ऐसी सिद्धि नहीं है? हमने कहा नहीं ऐसी सिद्धि नहीं है, पर अपने गुरु जी से हमें मिलवाओ। बोला क्यों? आपको क्यों मिलना है? इसलिए मिलना है तो भारत के ऊपर बहुत करोड़ों का कर्जा है, हमें लॉटरी नंबर लेना है। अपने लिए नहीं होना चाहिए, हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन देश ही में कर्जा, कर्जे में देश है, रुपया की गिरावट आ रही, डॉलर बढ़ रहा है और अमेरिका में लॉटरी लीगल है, इलीगल नहीं है। तो हमको तो बस लॉटरी नंबर, सट्टा नंबर चाहिए, आधा दान हम उनको कर देंगे। अरे नंबर बता दीजिए, पासवर्ड नंबर बता, लॉटरी नंबर बता दीजिए। फिर इस तरह से हम गुरु जी को कुछ लोगों ने हमने उनको बताया, हमका मोबाइल नंबर बता दें, उससे क्या भला? मोबाइल नंबर तो हमें नहीं पता। और पासवर्ड नंबर बता दें, उससे क्या भला? पासवर्ड तो बैंक में एप्लीकेशन लगा, वो ही बता दें। भला किससे होगा वो महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने बताना नहीं चाहिए पर टीवी पर नहीं है तो बता देते हैं, हमने भारतीय वैज्ञानिकों के साथ में बैठक की कि हम हमारे पास जो शक्ति है, इस शक्ति के बल पर हम भारत के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए और अंतरिक्ष से संबंधित स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए अपनी शक्ति के द्वारा मदद कर सकते हैं। आप हमारी मदद लीजिए, हमारे पास जो शक्ति आप मदद लीजिए। हम एस्ट्रोनॉट की मदद कर सकते हैं, स्पेस में ब्रह्मांड की मदद कर सकते हैं, आकाश गंगा के बारे में बता सकते हैं, बरमुडा ट्रायंगल के बारे में हम बता सकते हैं। हमारे पास जो सामर्थ्य है, आइए हम आपकी मदद करते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक बहुत खुश हुए, उन्होंने हमारा परीक्षण किया, बोले आपको इतना ज्ञान कैसे है? हमको ज्ञान नहीं है, सन्यासी बाबा को ज्ञान है, उनको पता है हमारे पास में वो शक्ति है, तो उसका सदुपयोग कर लीजिए, आपको भला होगा। हमने तो भारत सरकार को भी कहा, बल्कि हमको सरकार ने सुरक्षा दी है, भारत सरकार बहुत बड़े लेवल पर दी, अब इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और जब भारत सरकार के बहुत बड़े रक्षा के तब हमने उनको भी कहा कि आप हो सके तो हमारी मदद, आतंकवादियों को पकड़ने में हमारी शक्ति की मदद लीजिए। हमारे पास शक्ति है तो काय करें बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आर्मी की भर्ती बंद करा देनी चाहिए या नहीं, हमारे पास अगर है तो आप हमारी सिपाही की तरह मदद लीजिए। और कुछ लोग अनऑफिशियली आज भी मदद कर रहे हैं, जब तक ये तब अनऑफिशियली मदद करेंगे। इस बात को लेकर सबके सामने बताने की बात नहीं है, काम करने की बात है। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, आपके पास कोई शक्ति अवतार है, उससे लोगों का कितना भला होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने दरबार लगाने के बाद, दरबार को समझने के बाद हमने भारत के लोगों को जगाना शुरू किया है कि तुम्हें दरबार चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये हम कह रहे हैं और इसलिए कह रहे हैं हमारी कोई दुकान नहीं है, न हमारा कोई बिजनेस है, दान हम तुमसे लेते नहीं है, सम्मान की हमें जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल भारत में हनुमान जी की भक्ति को जगाना है और तुम्हें केवल बालाजी का बनाना है। ऐसा बुरा ना मानना। हम अकेले में हंसते हैं, तुम लोग कितने बदमाश हो लोग। मन की बात है तुम्हें बता देते हैं, तुम गाली पीटते हैं। तुम जिस बात से पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम गाली पीटते हैं। तुम जिसके साथ काम करते हो हम नाम लिख देते हैं, तुम टेंशन में आ जाते। इससे क्या भला होना? पर्चा पे लिखने से भला नहीं होता है। इसलिए जब भी हम सेवा में बैठते हैं सरकार की,
बालाजी की तब एक ही प्रार्थना सन्यासी बाबा के जो 40 लाख सिद्ध हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट होता है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम किसी बता पाए ना बता पाए, पर जो दरबार में आ गए उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। तो बागेश्वर बालाजी ने कृपा कर देते हैं, कहीं मेहंदी पर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सारा अक्षर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं कष्ट भंजन बालाजी के रूप में बैठे, तो यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे हैं। हमारा तो मानना वर्तमान में सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जाती थी, झूठ बोला जाता था, प्रपंच किया जाता था, ऐसे मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार था। लेकिन मेरे पागलों, मेरी आत्माओं, मेरे परिवार के सदस्यों, हम तुम्हें फिर सावधान करेंगे कि तुम चक्करों में मत पड़ो। इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा कर ले जाएंगे। इसे तुम्हारी बात मानो, उठो, मत पछड़े में पड़ो, और कब तक तुम दरबार में भटकोगे? तुम भी इतने बदमाश हो गए कि तुम्हें हर महीने में नया बाबा चाहिए, नया गुरु चाहिए, नया भगवान चाहिए, नए नए चमत्कार चाहिए। पेपर लेने बैठना नहीं है, नौकरी पाना, शॉर्टकट रास्ता में बढ़ रहे हो। याद रखना, राम हो, कृष्ण हो या गौतम बुद्ध, सबको लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध। राम कृष्ण गौतम बुद्ध सबको अपने अपने युद्ध लड़ने पड़े। उसी प्रकार तुम्हारी समस्या का समाधान भी कोई तुम्हारे जैसा पुत्र नहीं कर सकता, तुम्हारे जैसा देखने वाला आदमी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारे अंदर क्षमता है वो उसके अंदर क्षमता है। बस हम तुमसे कहना चाहे, इस गद्दी पर मुझे बैठकर तुम्हारी बाहें पकड़ करके केवल और केवल हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम संकट मोचन है, उनका नाम संकट हरण है, कष्ट भंजन है। इसलिए तुम बालाजी के चक्कर में पड़ो, नियम का पालन करो, परहेज करो, कृषि का नियम करो, लगातार मत आओ, वरना कर खर्चा ज्यादा होगा, किराए में रुपया ज्यादा लगेगा, दरबार तो निःशुल्क है, रुपया निःशुल्क है, भंडार निःशुल्क है, पर किराए तो निःशुल्क नहीं, वो तो लगता ही है। महीना 2 महीना में आ जाए जब टाइम मिला करें और जाओ, हम बता देंगे तुम्हारा 45 दिन बन जाएगा और हम भी मिलेंगे, तो बालाजी की कृपा भी हो जाएगी। अब बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जो एक का चाहते हो वो रोड पकड़ लो, और जो प्रत्येक का चाहते हो पक्का, चलो हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? सही है? चलो हाँ। पहली, आज से हमारे चक्कर में न पड़े। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मुर्गा बंद करके कृषि करना प्रारंभ कर देना। तीसरी, जब भी बालाजी के सामने जाना, जिनसे हमने पाया, जिनके बल पर हमारे जीवन में चमत्कार हुआ, जिनके बल पर हम सनातन धर्म का पताका फहरा पाए, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे पाए, जिनके बल पर लाखों लोगों की बिगड़ी बन गई है, तुम भी उन बागेश्वर बालाजी के सामने जाकर के खड़े होकर कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत माथा रगड़ लिया और हमने बहुत अपनी हंसी करवा ली बालाजी, आज से तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो पूछोगे उससे, गुरुजी होगा क्या? जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बालाजी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि संकट नहीं आएगा, आएगा तो लड़ने की क्षमता डबल आ जाएगी। बोलो सीता, बोलो से बोलो।
बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, जगदम्बाई की, टीका वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। आइए अब हम आज का दरबार शुरू भैया तो कहीं ब्रेक लगा रही अपनी रेलगाड़ी जय काली माता, जय काली। आज हमको भी बज रहा है भैया, सीताराम। चलो यहाँ एक गंभीर मरीज बैठा हुआ है, तो गुरु बैठे हुए हैं, उनको पहले पढ़ रहे हैं। सीताराम बेटा केवल चिल्ले और आवाज कर रहा दरबार शुरू करें। कौन कौन नहीं भटकेगा जीवन भर के लिए, कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहेगा, अपने बालाजी से पक्का पक्का पक्का। जब हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी छाया तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी। हाथों को जोड़ लो। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन प्रणाम कर लो, बालाजी के चरणों, दादा गुरु जी के चरणों। मणिमन राम नाम का जप करो, आज जय स्वीकार होता है। आप यहाँ से आनंदी भाव समाधि वाले महाराज की जय। वो भी तो लगा हुआ है लगातार। हम एक विधि करेंगे, कवचम दे देवी आपको मंगलवार जी, उसको आशीर्वाद बनाए रखें उसके ऊपर। वो जो बाहर है वो काम करना चाहता, डालना चाहता, इस कार्य से गए हैं विदेश में। जी। बालाजी जय जय। जय जय। वो हनुमान जी महाराज की जय, बालाजी सरकार की जय। राम सीताराम। ये जो बच्ची आई है, ज्योत यहाँ रख दो। ज्योत लेकर के ये जो बच्ची आई है, कहाँ से पैदल चल कर आई है? फिरोजाबाद से पैदल चल करके आई है। और हमको भी आते समय मिले, इसका पैर का देखो कितना तेज बड़ा घाव बन गया। हम तो दिख करके चौंक गए। ऐसे करो बेटा, नहीं नहीं ये वाला करो। पूरा पक गया पैर चलते चलते ना, पर बहुत अद्भुत निष्ठा है बच्ची की बालाजी के प्रति। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं, जैसी है तपस्या करके आई है, तो इसके परिवार वाले चूँकि उनकी निष्ठा तो है, पर यह अध्यात्म मार्ग में जाना चाहती हैं। हम बहन, वाह बहुत अच्छा। हम बहन के परिवार वालों से कहेंगे कि इसकी मदद करो, इसे अध्यात्म मार्ग में रहने दो। हमसे जितनी सामर्थ्यता अनुसार मदद बनेगी, हम यहीं से अपनी बहन होने के नाते बेटी की बहना की मदद करेंगे। एक बार आप लोग दोनों हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद दो। ये अध्यात्म सनातन का काम करना चाहती है। ये उन बेटियों के लिए मिसाल बनना चाहती है जो कहते थे कि बेटियां कुछ नहीं करना कर सकती हैं। इस बिटिया ने वो करके बताया कि केवल पुरुष ही पैदल नहीं चल सकते हैं, इतनी लंबी पैदल यात्रा बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। कुछ बोलना है तुम्हें? खड़े होके बोल दो 2 मिनट, फिर हम दरबार शुरू करेंगे।
मैं अपने यहाँ पे आपको एक राम कथा करना चाहती हूँ। मैं आपके लिए भीख मांगू, हाथ झोली पसार के, पर मैं आपकी एक कथा करवाना चाहती हूँ अपने देश में, क्योंकि ये वो भारत देश किसका है? वो जिला में, अपने जिला जिला में, क्योंकि उधर इतना अत्याचार मचा है, राम को नहीं पहचानते हैं। मैं ये खड़ी हूँ अपने मंदिर में, तो कुछ भी बोलने चाहते हैं, बोलते जाते हैं। नाम ही फिरोजाबाद। हमको छोड़ो बहना, तो मैं ना भीख मांगनी है ना किसी के यहाँ जाना है। हनुमान जी लीला करेंगे, कोई ना कोई आएगा, हम कथा सुनाएंगे। ये हम कहते हैं कि उसका भूत है। कोई भूत वूत नहीं है, तुम चिंता न करो, हम पर छोड़ो। हमारे पास कोई भूत प्रेत नहीं है और हम एन कैन प्रकार की कथा सुनाने हैं। ठीक? जय सिया राम। बिटिया को पटकी डालो, प्रसादी दो बालाजी। सीताराम। चलो भाई, दरबार वाला क्रम भेजो। छोटे वाले एक आध बार लेता ही बहुत आशीर्वाद। ये रामेश्वरम से पंडित जी पुजारी जी आए हैं, जो सामने बैठे हैं सफेद धोती वाले, उन्होंने हमें दी थी। ये बहना हम तुमको डाल दें। रामेश्वरम महादेव का प्रसाद है। देखो, रामेश्वर भगवान का प्रसाद बागेश्वर धाम पे मिला। जाओ। आओ बहन, आप साथ में बहना। कौन है ये? माँ, मास्क क्यों लगाए? वो बोलो, टीवी पे नहीं दिखना है आप, ठीक है? बिटिया को टीवी पे मत दिखाना है। खुश? अब मुँह खोलो। मास्क खोल सकती हैं, खोल। कैमरा में नहीं करेंगे। ये माता जी आओ ना। एक मिनट माता जी, लीजिए। कहाँ से आए? बिहार से। बैठ जाओ। बिहार में कहाँ रहती हैं? कब पहली बार आई हैं? बैठ जाओ। बोलिए, क्या समाधान चाहिए? हाँ, बिना माइक पे पूछ सकते हैं, कुछ। हाँ, पूछो।